अगले वीडियो में हम सब देखे थे राउस लॉ क्या होता है, हेनरी लॉ क्या होता है। तो अब हम उनके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, बोला है क्या, H2 इज अ टॉक्सिक गैस विथ रॉटन एग स्मेल, ठीक है। जो खराब हुआ अंडे के जैसा स्मेल है H2S गैस का, ठीक है। ये बोला है कि इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट STP इज 0.195 मोलर, कैलकुलेट द हेनरी लॉ कांस्टेंट, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, हेनरी लॉ कांस्टेंट, जो कि है हमारा KH, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है क्या, सॉल्यूशन का मोलरिटी दिया गया है, वो क्या है 0.195 मोलर, ठीक है। हमारे पर एक फॉर्मूला था, वो क्या है, P इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, है ना, हेनरी लॉ से हम निकाले थे। तो अगर हमको प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस यानी कि यहाँ पे H2S, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S पता हो तो हम हेनरी लॉ कांस्टेंट आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमको अभी क्या हुआ कि मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S नहीं पता, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस कैसे निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज इक्वल टू मोल्स ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ गैस प्लस मोल्स ऑफ वाटर। अगर बाइनरी सॉल्यूशन हो और सॉल्वेंट वाटर हो तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे गैस की जगह क्या होगा, H2S होगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S इज इक्वल टू मोल्स ऑफ H2S बाय टोटल मोल इन द सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम लोगों को मोल्स ऑफ H2S भी नहीं पता और मोल्स ऑफ वाटर भी नहीं पता, वो भी हमको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको एक चीज दिया गया है, वो क्या है 0.195 मोलर, मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो मोलरिटी का फॉर्मूला हम सबको पता है, क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो हम सबको पता है यहाँ पे सॉल्यूट है हमारा H2S, सॉल्वेंट है हमारा H2O वाटर। अब ये दिए 0.195 मोलर, ठीक है। अगर मैं इसको लिखूं कि 0.195 बाई 1, तो ये गलत नहीं, इसका ये भी इज इक्वल टू 0.195 मोलर होगा, ठीक है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं इसके साथ, तो ये मुझे दे रहा है कुछ ऐसा कि नंबर ऑफ, अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S हमारा 0.195 हो और मास ऑफ सॉल्वेंट आई मीन वाटर अगर 1 kg हो, तो इस सॉल्यूशन का मोलालिटी भी 0.195 मोलर हो, ठीक है। तो अगर हम इसको मान के चले तो हमको यहाँ पे मिला मोल्स ऑफ H2S कितना 0.195 मोलर और मास ऑफ सॉल्वेंट 1 kg। तो मोल्स ऑफ H2S भी मिल गया हम लोगों को, तो मोल्स ऑफ वाटर भी निकाल लेते हैं। तो मोल्स ऑफ वाटर कितना होगा, गिवन मास बाई मोलर मास। तो गिवन मास हमारा यहाँ पे 1000 ग्राम है, मोलर मास कितना, वाटर होता है 18 ग्राम हमको पता है। तो ये हमारा आ रहा है नियर अबाउट 55.5 मोल्स, ठीक है। तो ये चीज हम इसके यहाँ पे पुट कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है, इज इक्वल टू 0.195 by 0.195 plus 55.5 is equal to 0.195 by 55.695, ठीक है। यह है हमारा मोल फ्रैक्शन, ठीक। इसको ऐसे ही रहने देते हैं ताकि बाद में आसानी हो हम लोगों को सॉल्व करने में, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं। हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S गैस तो मिल गया, अब हमको चाहिए क्या, प्रेशर, ठीक है। अब
इस क्वेश्चन में हम ध्यान से पढ़े तो क्या है, solubility of H2 is gas in water at STP is 0.195 मोलर। तो यहाँ पे कंडीशन दिया गया है STP पे है हमारा सोल्यूशन। तो STP क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जहाँ पे प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर होता है हमेशा, ये हमको मालूम है। तो अगर ये कंडीशन मतलब सोल्यूशन एसटीपी में है तो प्रेशर होगा 1 एटमॉस्फेयर इस सोल्यूशन का। तो हम पुट कर देते हैं इस फॉर्मूला में, कितना आ गया, P is equal to 1 atmosphere is equal to KH into mole fraction of gas, कितना लिखा था 0.195 by 55.695 है ना। हाँ, तो KH is equal to 55.695 divided by 0.195 जो कि हमारा नियर अबाउट आ रहा है 285.1 एटमॉस्फेयर है ना। तो हमारे पास हेनरी कांस्टेंट कितना आ गया, कितना निकाले हम 285.1 एटमॉस्फेयर, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, जो कि है ये। तो ये क्या बोला है कि the vapor pressure of pure liquid A and B are 450 and 700 mm of Hg respectively at 350 Kelvin। तो यहाँ पे हमको क्या दिया है, the vapor pressure of pure liquid A and B, दोनों लिक्विड है, तो हमको दिया गया है इसमें क्या, P नॉट A दिया गया है, कितना है 450 mm of Hg, और क्या दिया है हमको P नॉट B, कितना 700 mm of Hg, ठीक है, और टेम्परेचर कितना दिया है हमारा 350 केल्विन। बोला है क्या कि फाइंड आउट द composition of liquid mixture if the total vapor pressure is 600 mm of Hg। तो टोटल प्रेशर PT कितना है ना 600 mm of Hg, ठीक है। तो अब हम सबको पता है कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू PA प्लस PB। PA is nothing but P naught A into mole fraction of A plus P naught B into mole fraction of B, ठीक है। अब बाइनरी सॉल्यूशन के लिए क्या होता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ A, है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, PT कितना है 600 mm of Hg इज इक्वल टू P नॉट A 450 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस PB 700, और XB को हम लिख सकते हैं 1 माइनस X से। इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक अगर हम कैंसिल करेंगे तो कितना आ रहा है 2/5, ठीक है। तो XB भी हम निकाल सकते हैं 1 माइनस 2/5, कितना है 3/5। तो हमको तो ये मिल गया
कि फाइंड आउट द कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर इफ द वेपर प्रेशर इज, तो हमको फाइंड आउट, तो हमको कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर मिल गया, ये वाला, ठीक है। अब हमको क्या बोला है कि फाइंड द कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, मतलब हमको क्या फाइंड करना है, वाई ए वाई बी फाइंड करना होगा हम लोगों को, ठीक है। तो उसके लिए हमको चाहिए पी ए पी बी का वैल्यू, तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। पी ए क्या होता है, पी नॉट ए इंटू एक्स है, पी नॉट है हमारा 450, कितना होता है 2/5, 180 mm ऑफ Hg, और पी बी हुआ हमारा पी नॉट बी इंटू एक्स बी 700 इंटू 3/5, ठीक है। तो हमको क्या फाइंड करना, वाई ए वाई बी, तो वाई ए का फॉर्मूला क्या है ना, पी ए डिवाइडेड बाई पी ए प्लस पी बी, और वाई बी का फॉर्मूला है पी बी डिवाइडेड बाई पी ए प्लस पी बी। अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आता है 180 डिवाइडेड बाई 180 प्लस 720, और यहाँ पे क्या आएगा 720 डिवाइड बाई 180 प्लस 720, तो ये कितना आ रहा है हमारा बराबर 0.3, और ये आएगा क्या 1 माइनस 0.3 तो 0.7, ठीक है ना। तो हम ये भी फाइंड द कॉम्पोजिशन ऑफ प्रेशर, हमको ये भी मिल गया, तो ये हो गया हमारा कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर, और ये है हमारा कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, समझ में आया। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। तो आइडियल सॉल्यूशन का मतलब वो होता है कि जो सॉल्यूशन हमारा राउल्स लॉ फॉलो करते हैं उसको हम कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो द सॉल्यूशन विच ओबेज राउल्स लॉ over the entire range of concentration are known as ideal solution। तो ये एक राउल्स लॉ का ग्राफ है, हम सबको पता है। तो जो सॉल्यूशन इस ग्राफ को सेटिस्फाई करेगा वो सॉल्यूशन होगा हमारा आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ कुछ इस तरह से दिखता है। अब देखो आइडियल सॉल्यूशन का दो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो क्या है कि ना एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ऑफ प्योर कंपोनेंट टू फॉर्म द सॉल्यूशन इज जीरो। एंथैल्पी मतलब क्या होता है ना, हीट एनर्जी, ठीक है। जो जैसे कि एक सॉल्यूशन मान लो, तो वो क्या होता है, एक मान लो एक कंपाउंड है हमारा ए और एक कंपाउंड है बी, ठीक है। ये दोनों मिलके एक सॉल्यूशन बन रहा है, ठीक है। तो कंपाउंड ए में इसका क्या होगा, ए का बॉन्ड रहेगा, और कंपाउंड बी में बी का बॉन्ड रहेगा, ये दोनों मिलके बनेगा ए बी, ठीक है। अब ये बोल रहा है आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है ना, ये ए बीच और बी ये बीच में जो मतलब इंटरमोलिकुलर बॉन्ड ऑफ इंटरमीडिएट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो ए और बी के बीच में जो इंटरमीडिएट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे इक्वल है, ठीक है। और एक चीज क्या है ना, जब ये बॉन्ड टूटता है और ये बॉन्ड टूटता है, क्योंकि ये अगर बॉन्ड दोनों टूटेगा तभी जाके ये बॉन्ड बनेगा ना, हाँ। तो जब ये बॉन्ड टूटता है और ये बॉन्ड बनता है तब ना ही कोई हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, ना ही कोई हीट एनर्जी इवॉल्व होता है, ठीक है।
अब नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट क्या है ना, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज 0, डेल मिक्स ऑफ V इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि एक सोल्यूशन है, उसका जितना वॉल्यूम है वो हमारा जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वॉल्यूम उन दोनों को मिला के उसका इक्वल है। मतलब हम जो सॉल्यूट ले उसका एक वॉल्यूम है और हम जो सॉल्वेंट ले उसका एक वॉल्यूम है। उन दोनों को मिला के जो वॉल्यूम बनेगा वही होगा हमारा सोल्यूशन का वॉल्यूम। तो आइडियल सोल्यूशन का एग्जाम्पल मेनली क्या होता है, एन हेक्सेन और एन प्रोपेन को मिला के अगर हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो वो होगा हमारा आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, अब देखो नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होता है ना, जो हमारा राउल्स लॉ को मान के नहीं चलता। सो व्हेन अ सोल्यूशन डज नॉट ओबे राउल्स लॉ ओवर द entire range of concentration are known as non-ideal solution। कि जैसे आइडियल सोल्यूशन मानता है नॉन आइडियल सोल्यूशन नहीं मानता है। ठीक है, अब देखो ये तो मान नहीं रहा है, ऊपर से ये दो टाइप के दिखा रहे कि मैं ऐसे भी नहीं मान सकता वैसे भी नहीं मान सकता। तो बोल रहे कि राउल्स लॉ का जो वेपर प्रेशर हम कैलकुलेट किए हैं, तो अगर जो सोल्यूशन हमारे पास है राउल्स लॉ के कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से ज्यादा है तो क्या होगा ना, वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। और अगर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर राउल्स लॉ के कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से कम होगा, वो होगा हमारा नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ग्राफ को नोटिस करो, अगर पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है तो राउल्स लॉ के ग्राफ के ऊपर से कर्व जा रहा है। ठीक है, अगर हमारे पास नेगेटिव डेविएशन होगा तो कर्व क्या होगा, राउल्स लॉ के जो ग्राफ है उससे उसके नीचे से जा रहा है। ठीक है, तो ये होगा हमारा पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ और ये हो गया हमारा नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ। ठीक है, अब देखो पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है कि ना, ऑब्जर्व वेपर प्रेशर इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड। मतलब राउल्स लॉ से हम जो वेपर प्रेशर कैलकुलेट किए थे, अगर हमारे पास जो सोल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से ज्यादा है तो वो क्या शो कर रहा है, वो सोल्यूशन हमको पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। ठीक है, और क्या बोला है कि इट ऑकर्स व्हेन ए बी अट्रैक्शन इज वीकर देन द एवरेज अट्रैक्शन इन द प्योर कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर। मतलब हमारे पास कंपोनेंट है ए और बी, इसमें क्या ए एक है और इसमें बी बी का बॉन्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ए के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बी के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये अगर ए और बी के इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा है तो ये शो करेगा क्या ना, पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, हमारे पास दो कंपोनेंट था ए और बी, इन दोनों के में आपस में एक अट्रैक्शन होता है। अब ये जब दोनों एक साथ मिलते हैं तो दोनों अपने अपने बॉन्ड को एक नया बॉन्ड बनाता है, उसका एक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो अगर ए बी का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपस में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उससे कम हुआ तो वो क्या करेगा, हमको पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है ना, इथानॉल और एसीटोन। ठीक है, अब देखो नेगेटिव डेविएशन क्या होता है। तो जब हमारे पास जो वेपर प्रेशर है कैलकुलेटेड, ठीक है, उससे अगर हमारा सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम निकले, मतलब एक हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और एक हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो अगर हमारे कैलकुलेट से कम होगा तो वो होगा शो करेगा क्या, हमारा नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, और क्या बोला है कि when A becomes attraction is stronger than the average of attraction in the pure component of the mixture। मतलब यहाँ पे A का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और B का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये कम है A और B के बीच में B के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। समझ में आया, इनका आपस में जो बॉन्डिंग है वो थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग है अगर ए और बी मिला दो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है ना, मिक्सचर ऑफ फिनॉल एंड एनिलीन। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।
ठीक है, थैंक यू।